राधे राधे मित्रों, देखिए एक पुस्तक देखेंगे श्री तुकाराम चरित्र, जो कि संत तुकाराम की जीवनी और उनके उपदेश हैं। और ये कोड नंबर है 51। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। कुछ इस प्रकार से ये पुस्तक मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हो इस प्रकार से है। मोटाई आप देख सकते हो, इतनी मोटाई है इस पुस्तक की। और संत तुकाराम जो है महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त है। देखते हैं अंदर इसमें क्या विशेष मिलता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले श्री तुकाराम चरित्र जीवनी और उपदेश इस तरह से मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं संवत 2077 का ये संस्करण है और 71,000 से ऊपर प्रतिलिपियाँ छप चुकी थी संवत 2077 तक। 65 रुपये इसका मूल्य है। यहाँ आप देख सकते हो इसकी विषय सूची है, जिसको यहाँ पे अनुक्रमणिका लिखा गया है। पहले प्रस्तावना है, फिर उसके बाद कर्मकांड जो कि पूर्व खंड है, और मध्य खंड में आपको उपासना कांड मिल रहा है, और फिर उत्तरखंड है जिसमें ज्ञान कांड है। कर्मकांड में मंगलाचरण, काल निर्णय, पूर्वव्रत, संसार का अनुभव जो इन्होंने किया है वो लिखा गया है इसमें। आत्मचरित, वारकरी संप्रदाय का साधन मार्ग, तुकाराम जी का ग्रंथाध्ययन, गुरु कृपा और कात्विक स्फूर्ति, चित्त शुद्धि के लिए उपाय, सगुण भक्ति और दर्शनोस्त कंठा, श्री विट्ठल स्वरूप। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। एक ब्राह्मण थे तो श्री तुकाराम जी से द्वेष कर रहे थे, तो इसीलिए जो है उनको विट्ठल भगवान की जो है प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई और तुकाराम जी को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसीलिए उनकी ख्याति काफ़ी ज़्यादा संसार में हुई है और बाद में उन ब्राह्मण को क्षमा भी मांगनी पड़ी थी। तो इस तरह से जो है एक सूक्ष्म तरह से मैंने आपको जानकारी बताई थी। यहाँ देखिए प्रस्तावना लिखा गया है और ये जो पूरी प्रस्तावना है ये प्रकाशक महोदय की ओर से बहुत कुछ इसमें बड़ा तरह से लिखा गया है और कई पेजों में है, आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा नर्म निवेदन जो किया गया है। और ये साधु संतों का दासानुदास लक्ष्मण रामचंद्र पांगरकर जी ने इतना लंबा ये लिखा है संत तुकाराम जी के विषय में। और पूर्व खंड है, यहाँ कर्मकांड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो उत्तर भारत में तो कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन दक्षिण भारत में इनको काफ़ी ज़्यादा लोग जानते पहचानते हैं। और आपको भी नई चीज़ लगती होगी कि संत तुकाराम जी कौन है, और आप में से काफ़ी लोग हो सकता है नहीं भी जानते हों। मैं स्वयं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी ज़्यादा कुछ विषय में इनके जाना नहीं है। जब मैं पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा तो कुछ और विषय में ज़्यादा गहराई से बता पाऊंगा। तो जो सूक्ष्म जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको बताई थी। यहाँ देख सकते हैं मंगलाचरण जो है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ हिंदी में अनुवाद भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये पुस्तक है। अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो पढ़ सकते हैं इस पुस्तक में। और यहाँ पे देखिए संत तुकाराम जी का एक चित्र भी दिया गया है। तुकाराम चरित्र पहला अध्याय काल निर्णय यहाँ से है और श्री तुकाराम चरित्र की महिमा यहाँ से बताई गई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे तुकाराम चरित्र नामक ये पुस्तक मिल जा रही है। यहाँ देखिए जन्म और इन जन्म वर्ष के बारे में जो है बहुत से यहाँ पे मत दिए गए हैं। मत मतलब विचार दिए गए हैं लोगों के अपने अपने, कि तुकाराम जी कब पैदा हुए। तो कोई एक कवि हैं चरित्रकार जनार्दन रामचंद्र जी, ये लिख रहे हैं कि तुकाराम देहू में साखे 1510 में पैदा हुए। कोई 1520 में बता रहा है, कोई 1490 में बता रहा है। तो इस तरह से जो है इनके जन्म को लेके भी मतभेद हैं। तो सब कुछ जो है तुकाराम जी के विषय में पूरा कुछ इसमें आपको मिलेगा। नाम ही पुस्तक का है तुकाराम चरित्र। इस तरह से जो है ये पुस्तक आपको मिल जाती है। और यहाँ देख सकते हैं एक आ गया है, तो कुछ पढ़ ही लेते हैं ये सामने क्या आया है तुकाराम जी के विषय में। देखिए जीवन क्रम का मानचित्र यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ तक जो विवेचन हुआ उससे श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन क्रम में जो काल मानचित्र चित्रित होता है वह ऐसा है। यहाँ संवत है जो कि विक्रम संवत है और यहाँ घटना दी गई है 1665 में विक्रम संवत में श्री तुकाराम जी का जन्म यहाँ बताया गया है। और फिर उसके बाद ग्रह प्रपंच का भार श्री तुकाराम जी के सिर पर पड़ गया और तुकाराम जी का प्रथम और द्वितीय विवाह हुआ। फिर तुकाराम जी के जो है परिवार के यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, साथ छोड़ते चले गए। उसके बाद बड़े भाई भी चले गए। फिर उसके बाद ये विषाद में डूब गए और उसके बाद प्रथम इनकी संतान हो रही है, प्रथम पुत्र संताजी। और दोनों पत्नियों के साथ तुकाराम जी गृह प्रपंच में हौसले के साथ आगे बढ़े। उसके फिर आगे देखिए विपरीत काल और दिवाला, यानी इनका बुरा समय आया। फिर उसके बाद
और ज़्यादा दिक्कत हुई, पहली बीवी चली गई और इनके बेटा भी चला गया। फिर ये जो है बैराग की ओर चले गए। फिर श्री विट्ठल मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया, कीर्तन करे, श्रवण किया भगवान के भजनों का श्री विट्ठल महाराज के। फिर इन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद रामेश्वर भट्ट द्वारा पीड़न, यानी जो पंडित का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, तो पंडित जो थे वो रामेश्वर भट्ट, वो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। फिर सगुण साक्षात्कार होता है भगवान का इनके लिए। और उसके बाद जो है इस तरह जो है यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म मानचित्र है पूरा जीवन का, परिचय का। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आई होगी बातें। फिर यहाँ दूसरा अध्याय है। तो इस तरह से जो है ये पुस्तक है जो पूरे संत तुकाराम जी के विषय में बताती है। काफ़ी मोटी पुस्तक है और इसको आप पढ़ोगे तभी इसको जान पाओगे। मैं पढ़ूँगा फिर मैं कुछ अच्छे से इसमें समझ पाऊँगा। तो इस तरह से जो है ये पुस्तक है जो कि तुकाराम चरित्र है। और इसमें प्रश्नों की संख्या मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। तो प्रश्नों की संख्या है इसमें 478 प्रश्न हैं। तो 478 प्रश्न हैं तो मान सकते हो कितनी मोटाई होगी ये। और यहाँ पे आके ये पुस्तक संपन्न हो जाती है। तो ये पुस्तक थी श्री तुकाराम चरित्र, जीवनी थी इनकी तुकाराम जी की, और उपदेश भी हैं। कोड संख्या है 51। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से पुस्तक आती है, 65 रुपये की पुस्तक है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलें जय श्री राधे।